सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी की प्रथम क्लास। ठीक है, सीडीपी की जो हमारी क्लास है वो हमारी फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो सीडीपी का मतलब आप जानते होंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है ना, तो सीडीपी की हमारी क्लास है पहली और हम डिस्कस करेंगे इसमें शिक्षा और मनोविज्ञान पे। ठीक है, तो फिलहाल में हम बात करेंगे केवल शिक्षा पर, अगली वीडियो में बात करेंगे मनोविज्ञान पर। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाए तो शिक्षा क्या है। हमने यहाँ पर क्वेश्चन बना रखे हैं कि शिक्षा क्या है, शिक्षा क्यों दें और कैसे दें, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि शिक्षा क्या है ना। तो शिक्षा एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा एजुकेशन, चाहे शिक्षा मान लो चाहे एजुकेशन मान लो, क्योंकि इंग्लिश में हम एजुकेशन बोलते हैं, हिंदी में हम शिक्षा बोलते हैं। ये लैटिन भाषा की, ठीक है, लैटिन भाषा के एजुकेटम और एजुकेयर से मिलकर बना है। ठीक है ना, किससे मिलकर बना है? एजुकेटम और एजुकेयर से मिलकर बना है। ठीक है, अब एजुकेटम का मतलब क्या होता है? एजुकेटम का मतलब होता है अंदर से बाहर की ओर। क्या मतलब होता है? अंदर से बाहर की ओर। और एजुकेयर का मतलब क्या होता है? पोषित करना। अर्थात कह सकते हैं कि बच्चों की अंतर्निहित शक्तियों को अंदर से बाहर निकालकर उन्हें पोषित करना ही शिक्षा है। ठीक है, हम बच्चे को कुछ भी नहीं सिखा सकते, केवल इतना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि उसके अंदर के जो गुण हैं उनको हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे। शिक्षा अंतर्निहित शक्तियों के सर्वगीण विकास का साधन है। यानी अगर शिक्षा नहीं होगी तो किसी प्रकार का भी हमारे अंदर विकास नहीं होगा, यानी कि सर्वगीण विकास नहीं होगा। और सर्वगीण विकास का मतलब होता है शारीरिक विकास, मानसिक विकास और हमारा सामाजिक विकास, नैतिक विकास, सभी इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, सर्वगीण विकास का मतलब होता है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ठीक है ना, और कह सकते हैं क्या, नैतिक और सामाजिक विकास, यानी कि पूरे विकास सर्वगीण विकास के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे शिक्षा व्यवहार परिमार्जन का साधन है। ठीक है, परिमार्जन का साधन है क्या? शिक्षा। अगर शिक्षा हमारी सही नहीं होगी तो हमारे व्यवहार जो होंगे वो गलत होंगे। ठीक है, अगर शिक्षा अच्छी है तो क्या होगा? हमारे व्यवहार अच्छे होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है शिक्षा उचित दिशा में व्यवहार परिवर्तन का साधन है। ठीक है ना, अगर शिक्षा नहीं होगी तो हमें उचित दिशा में जो जा रहे हैं ना उसी में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, सॉरी, शिक्षा उचित दिशा में व्यवहार परिवर्तन का साधन है। ठीक है, तो अगर हमारे पास शिक्षा नहीं होगी तो हम उचित दिशा में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ कह सकते हैं कि शिक्षा जो है वो एक रास्ता दिखाती है, वो भी उचित रास्ता, अच्छा रास्ता, सही रास्ता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है जॉन एडम्स। ठीक है, एडम्स ने बोला है कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। क्या है? शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत शिक्षक व शिक्षार्थी आते हैं। यानी कि जॉन एडम्स ने बोला है कि शिक्षा केवल क्या है? दो हैं, दो मूल प्रवृत्ति हैं, एक तो शिक्षक है और एक क्या? शिक्षार्थी है। बस इन दोनों से क्या हो जाती है? शिक्षा पूरी हो जाती है, ये इनका मानना है। ठीक है ली, अब उसके बाद उन्होंने बोला है, नीचे हैं जॉन डीवी, उन्होंने बोला जीवन ही शिक्षा है। ठीक है, जॉन डीवी ने बोला है जीवन ही क्या है? शिक्षा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जीवन ही शिक्षा है, किसका कथन है? तो आपको आंसर देना होगा कि जॉन डीवी का कथन है। ठीक है, उसमें ऑप्शन दे रखे हो, कई सारे मनोवैज्ञानिकों के नाम दे रखे होंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं शिक्षा क्यों दें, है ना। अब ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, शिक्षा क्या है। तो यहाँ पता चल गया हमें कि शिक्षा एक एजुकेशन कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं, और ये लैटिन भाषा का शब्द से बना है, इससे एजुकेटम और एजुकेयर। सही है, एजुकेटम का मतलब क्या होता है, एजुकेयर का मतलब क्या होता है, यानी कि एजुकेटम का मतलब होता है अंदर से बाहर की ओर। ठीक है, और एजुकेयर का मतलब होता है पोषित करना। ठीक है, चलिए शिक्षा क्यों दें, शिक्षा क्यों दें। सर्वगीण विकास हेतु शिक्षा आवश्यक है जिससे छात्र सफल प्राणी बन सकें। ठीक है, क्या होंगे? छात्र जो हैं सफल प्राणी बनेंगे। कैसे बनेंगे? जब हमें
नॉलेज होगी, ठीक है, ज्ञान होगा, तो हमारा क्या होगा, शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, ठीक है, सामाजिक विकास होगा, नैतिक विकास होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सर्वगुण विकास होगा हमारा, ठीक है नहीं। तो जिससे हम क्या बन जाएंगे, एक सफल प्राणी बन जाएंगे, ठीक है। अब हमें कक्षा में देखना है कि बच्चों को कैसे समझाएं। देखिए बच्चा पीछे बैठा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अगर वो छुप रहा है ना पीछे, तो इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं वो गलती कर रहा है। अगर वो गलती नहीं कर रहा तो सामने क्लास में आएगा, तुम्हारे सामने आगे बैठ जाएगा, ठीक है। लेकिन पीछे ज़्यादातर कौन बैठते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, कहीं ना कहीं कमियां होती हैं उनके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हम पहचानेंगे कैसे उसको। अगर कोई परेशान है बच्चा, लिख नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा, ठीक है, किताब नहीं पढ़ पाता, ठीक है, तो बहुत सारी समस्या होती हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, समस्या की पहचान करनी होती है। पीछे बैठा हुआ, क्वेश्चन पूछा, नहीं बता पाया, तो क्या होगा, कोई ना कोई समस्या है, तो उस समस्या की पहचान करेंगे, ठीक है। उस समस्या की पहचान करने के बाद समस्या का विश्लेषण करेंगे, क्यों है ये प्रॉब्लम, क्यों आ रही है, उसको क्यों नहीं पढ़ पा रहा है ना। तो उसके बाद क्या होगा, समस्या का विश्लेषण हो गया। अब हम एक योजना बनाएंगे, ठीक है, क्या बनाएंगे, योजना का निर्माण करेंगे, एक योजना बनाएंगे कि इन बच्चों को हमें कैसे सिखाना, जो कमज़ोर बच्चे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, योजना का क्रियान्वयन करेंगे, यानी कि उस योजना को उन पर लागू करेंगे, ठीक है। और पुनः बाद में उसका क्या होगा, मूल्यांकन, इनको रिजल्ट देखेंगे, उनका कैसा रिजल्ट आता है। अगर रिजल्ट सही आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर क्या करेंगे, फिर पहचान करेंगे उसका, फिर क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, फिर योजना बनाएंगे, फिर उन पर लागू करेंगे, ठीक है, फिर मूल्यांकन करेंगे। इस तरीके से रिपीट होता रहता है। लेकिन उसके बाद आता है डाइगेन के अनुसार, इन्होंने बोला है कि पहले मनुष्य अपनी आदतों का निर्माण करता है, पहले मनुष्य अपनी आदतों का निर्माण करता है तथा बाद में वही आदतें मनुष्य का निर्माण करती हैं। यानी अगर आप अच्छी आदतों को ग्रहण करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आने वाले समय में मनुष्य का निर्माण, यानी कि खुद आपका अच्छा निर्माण हो जाएगा, ठीक है। अगर आप गलत बातों को, गलत व्यवहारों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, आदतों का निर्माण कर लेंगे अपने अंदर, तो क्या होगा, एक दिन हम भी गलत ठहरा जाएंगे, गलत प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस करा, यानी कि शिक्षा क्यों दें, ठीक है, और शिक्षा दें तो कैसे दें, ठीक है, इस पर डिस्कस करने वाले हैं आगे हम। विकास, ठीक है ना। तो सामाजिक विकास में हमारा क्या मूल्य है, ठीक है ना, लोग हम पे कितना विश्वास करते हैं, ठीक है, हमारा व्यवहार क्या है, और भौतिक वस्तुओं का प्रयोग और अंधविश्वास, ये सारी चीज़ें पांचों की पांचों पॉइंट हमारे किससे रिलेटेड हैं, सामाजिक विकास से रिलेटेड है ना। तो मूल्य का मतलब आप समझते हैं कि आपका समाज में क्या मूल्य है, ठीक है ना। विश्वास कितना करते हैं लोग, विश्वास कब करेंगे, जब आपका व्यवहार अच्छा होगा। तो आपका व्यवहार कैसा है, उसके हिसाब से आपका विश्वास किया जाएगा, ठीक है। भौतिक वस्तुओं का प्रयोग, यहाँ पर कुछ लोग मोबाइल चल चैटिंग, दूसरा पास में बैठा हुआ उसकी बात नहीं सुन रहे, किसी को प्रॉब्लम है ना। तो क्या है, यहाँ पर भौतिक वस्तु का ज़्यादा हमारे जीवन में समावेश हो चुका है। अंधविश्वास, अभी क्या होगा, एक व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, ठीक है ना, बोलेंगे इसको 7 लोगों के साथ शेयर करो, 15 लोगों के साथ शेयर करो, आपको ये मिलेगा। ये सिर्फ क्या है, अंधविश्वास तो है। तो यहाँ पे हमारा सामाजिक विकास होता है। यहाँ पे हमें जब समझ होगी तो भौतिक वस्तु से ज़्यादा दूर रहेंगे, ठीक है। अंधविश्वास चक्कर में नहीं पड़ेंगे, मूल्य अच्छा बनाएंगे अपने समाज में, ठीक है, विश्वास करेंगे जिससे लोग हमारा, ठीक है, हमारा व्यवहार अच्छा होगा। ये हमारे विकास आता है सामाजिक। उसके बाद आता है हमारा नैतिक विकास, ठीक है। तो नैतिक विकास के कुछ नियम होते हैं, रूल होते हैं। जैसे कि पहला रूल है हमारा समय का पालन करना, ठीक है। समय का पालन का मतलब रात को जल्दी सो रहे हैं, सुबह को लेट उठ रहे हैं, तो ये समय का पालन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना। तो यहाँ पर समय का पालन करो, जल्दी सो जल्दी उठो, ठीक है। सोना भी ज़रूरी है क्योंकि नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा हमारा। बड़ों का आदर करना, समाज के अंदर से ये चीज़ प्रथा तो ख़त्म हो चुकी है लगभग, बड़ों का आदर करना भूल गए हैं, ठीक है नहीं। सदैव सत्य बोलना, ऐसा कोई हर चीज़ नहीं बचा, होंगे तो 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारी शिक्षा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। इन जो हमारे पॉइंट हैं हमारे दैनिक जीवन में, नैतिक विकास पर और हमारे सामाजिक विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। सदैव सत्य बोलना, ये तो भैया बोलता ही नहीं कोई भी। कर्तव्यों का पालन करना, ठीक है, क्या क्या हमारे कर्तव्य हैं, ठीक है, उनका हमें पालन करना चाहिए। अच्छे मूल्यों का विकास करना चाहिए, ठीक है। ये सारे हमारे नैतिक गुणों के अंतर्गत आते हैं। ये तो बहुत छोटे हैं, बहुत कम हैं,
मैं आगे जैसे चलेंगे नैतिक गुण पढ़ाएंगे, सामाजिक पढ़ाएंगे, तो आगे जाकर विस्तृत हम जो है जानकारी ग्रहण करेंगे। तो उसके बाद आता है भाषाई समझ का विकास, यानी जब हम किसी भाषा को समझते हैं तो हमारा जो विकास होता है तो वो किस ओर होता है। तो यहाँ पर सिंपल सी भाषा है, देखिए कोई भी भाषा समझेंगे हम तो क्या होगा, पहले उसको सुनेंगे, गौर से सुनेंगे। कोई बोल रहा है, अंग्रेज बोल रहा है, कोई भी बोल रहा हो XYZ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसको हम बात को सुनेंगे, ठीक है, सुनेंगे तो हम उसी बात को दोहराएंगे यानी कि बोलेंगे उसको, ठीक है। फिर हम उसको क्या करेंगे, पढ़ना सीख जाएंगे और अंत में क्या होगा हमारा, हम उसको लिखना भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें कि पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और क्या लिखना, ये क्रम होता है। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, पहले ये दे दिया, दूसरा ये दे दिया, तीसरा ये दे दिया, ठीक है, चौथा ये दे दिया, तो ऐसे इसको आगे पीछे करके दे देता है, कन्फ्यूज कर देता है ऑप्शन में, ठीक है, जिससे कि हम गलती खा जाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, हम सुनेंगे किसी की बात को, ठीक है, फिर बाद में क्या होगा, हम बोलना सीखेंगे और फिर बाद में हम पढ़ना सीखते हैं और बाद में सबसे लास्ट में हम लिखना सीखते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद क्या होता है, शिक्षा कैसे दें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा तीसरा, शिक्षा कैसे दें। तो यहाँ पे क्या दिया है कि पहले बच्चों को समझें, ऐसे नहीं है लो भाई ABCD दे दी, पहाड़े दे दिए, ठीक है, टेबल वगैरह दे दिए और पोएम दे दी, लो सुन लो, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले में क्या करना होगा, पहले बच्चों को समझना होगा, है ना, बच्चों को समझेंगे और फिर बाद में उन्हें समझाएंगे, उनका स्तर क्या है, ठीक है, उनका स्तर क्या है, क्या पहले जो हम चीज़ उन्हें पढ़ाना चाह रहे हैं क्या वो पहले जानते हैं उस चीज़ को, है नहीं, तो इस चीज़ को हमें देखना होगा, ठीक है। अगर मान लिया जाए बच्चा पीछे की चीज़ नहीं जानता, हम आगे चीज़ पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या होगा, बिल्कुल भी उसके समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो रूसो ने क्या कहा है, एक मनोवैज्ञानिक हुए रूसो, उन्होंने कहा है कि शिक्षक को बालक रूपी पुस्तक का अध्योपंत करना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए, अध्योपांत करना चाहिए, ठीक है, यानी कि शिक्षक को बालक रूपी पुस्तक, यानी शिक्षक को बालक रूपी पुस्तक, बालक को बना दिया क्या, पुस्तक, क्या करना चाहिए, अध्योपांत करना, यानी कि यहाँ इसका अर्थ होता है शुरू से अंत तक अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। जब तक हम बच्चे को नहीं समझेंगे तब तक हम उसको अध्ययन नहीं करा सकते, है ना, नहीं पढ़ा सकते। और उसके बाद आता है पेस्टोलॉजी, उन्होंने बोला है कि शिक्षा का उद्देश्य अध्ययन नहीं बल्कि विकास है ना। पेस्टोलॉजी ने बोला है कि भाई हमारी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो अध्ययन नहीं है, हमारा मकसद है क्या, विकास करना उसके अंदर, ठीक है। जैसे कि अभी हमने पीछे बात करा था कि हम शिक्षा का मतलब क्या होता है, किसी को शिक्षा देना नहीं है, उसके अंदर के गुणों को बाहर निकालना, उनको पोषित करना है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आता है जॉन एडम्स, उन्होंने बोला यदि आप, बड़ी अच्छी बात की है उन्होंने, यदि आप बालक जॉन को, एक बालक का नाम ले रखा है उन्होंने जॉन को, लैटिन भाषा सिखाना चाहते हैं तो आपको बालक जॉन व लैटिन भाषा दोनों की समझ होनी चाहिए, है ना। यानी कि कोई भी बालक है, अगर आप उस बालक को, यहाँ लैटिन भाषा की बात कर रखी है उन्होंने, लैटिन भाषा की बात नहीं कर रहे हैं हम काय की बात कर रहे हैं, हम हिंदी भाषा कर रहे हैं। तो हिंदी भाषा अगर हम किसी बालक को समझाने की कोशिश करेंगे या इंग्लिश भाषा को समझाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, पहले तो हमें उस बच्चे का स्तर जानना है, ठीक है, उस बच्चे का स्तर क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको भाषा समझाएंगे, ठीक है, उसको हम भाषा सिखाएंगे। तो उन्होंने इसलिए बोला है कि जॉन को अगर हमें भाषा सिखानी है लैटिन, तो पहले लैटिन भाषा को जानना चाहिए और उसके बाद बालक को, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है दोनों को हमें जानना चाहिए, उसके बाद हमें उनको बताना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, समझाना चाहिए, ठीक है। तो ये आज के वीडियो में इतना ही है, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।